Hello students, today we are going to do tense। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम आज से टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेंस सीखना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें टेंस की नॉलेज अच्छी हो जाती है तो हम आने वाले कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर हमें ग्रामर की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए अब आप इसे बहुत ध्यान से समझना। आज हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही होता है। इसमें मैंने कुछ चीज़ों को लिख दिया है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया, मैं चीज़ों को पहले इसलिए लिख देता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। देखो, जैसे प्रेजेंट सिंपल वैसे तो सभी जानते हैं कि सेंटेंस में के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं प्रेजेंट सिंपल में। ये बात सभी को पता है, लेकिन इससे थोड़ा अलग कुछ इसकी एक अलग भी एक पहचान होती है, जिससे हमें पता पड़ता है कि प्रेजेंट सिंपल में क्या वर्ड्स होते हैं। हमें कैसे पता पड़ता है कि वो प्रेजेंट सिंपल है। कभी आप आने वाले समय में या टाइम में जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। जब कोई चीज़ हम रेगुलर करते हैं या रोज़ाना करते हैं, आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हमेशा जाता हूँ, तो ये वो है। उसके बाद द मून शाइन्स एट नाइट, जो चंद्रमा है वो रात को चमकता है, हमेशा ही चमकता है। ऐसा नहीं है कि आज चमकेगा कल नहीं चमकेगा, तो हमेशा चमकता है। टू एक्सप्रेस अ जर्नल ट्रूथ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सदा सत्य होती है, मतलब हम उन्हें झूठ नहीं कह सकते हैं। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, जो कुत्ते हैं वो अजनबी पर भौंकते हैं, पहले भी भौंकते थे और आज भी भौंकते हैं। ये एक जनरल ट्रूथ है। टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन, कभी कभी प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर एक्शन को भी शो करता है। आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जाऊंगा। ये तो खैर कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। बाकी नॉर्मली तो आपको पता ही है कि जो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। आज हम केवल अफर्मेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से आ जाता है तो ये समझना कि आगे के सेंटेंसेस सीखने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सीखना इजी हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार हर वीडियो में बताता हूँ कि जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें एक नई चीज़ जो आप सीखेंगे वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें एस या ईएस लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखो, ये तो सबको ही पता है कि ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन मेन हमारा टॉपिक ये है कि देखो, हम ये तो नहीं है कि मतलब एस और ईएस हम दोनों ही लगा देंगे एक ही वर्ब में। मेन है कि हम ईएस कहाँ लगाते हैं और हम एस कहाँ लगाते हैं। कुछ वर्ब होती हैं जिनके लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आते हैं तो हम ईएस लगाते हैं, और या फिर हम ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, मान के चलो कोई वर्ब है गो और एक वर्ब है आपकी टीच। आप देखो, इसकी जो ये जी है इसके बाद आ रहा है ओ, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ईएस लगाओगे। इस पर देखो CH आ रहा है, यहाँ पर भी ES लगेगा। और एक हम वर्ब लिखते हैं सिंग, इसके वर्ब के बिल्कुल लास्ट में G आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिस वर्ब के लास्ट में O, SH, CH, S और X आएंगे, वहाँ पर आप क्या करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको ES लगाना है, और बाकी सभी में आपको केवल एस लगाना है अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं मैंने 2। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। अब देखो इसमें SING, अगर हम इसे हटा दें तो ये हमारी एक वर्ब है और ये हमारा सिंगुलर है, तो ये क्या है कि इसमें SAS लगेगा। अब हमें देखना लगेगा क्या, S लगेगा, ES लगेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जिस वर्ब के लास्ट में ये वाले वर्ड आएंगे वहाँ पर आप ES लगाएंगे, अगर ये नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब आप देखो जी इसमें से कोई नहीं है, अगर कोई नहीं है और सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसका मतलब कि हमें इसमें S लगाना पड़ेगा, तभी ये सही होगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, ही गोज टू स्कूल, इसमें भी अगर हम ES को हटा दें, ठीक है, तो देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये देखो गो है, और इसके लास्ट में देखो जो O है ये G के बाद आ रहा है। तो अगर हम इसमें ये S नहीं लगाएंगे ES, तो हमारा ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर ES लगाना है, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल में अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम S या ES लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब आगे देखो, ये चीज़ हम इसे यहाँ लिखा रहने देंगे, ऊपर की ये चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं लिखा हो तो जब आप वीडियो देखें तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख लेना, उसके बाद आगे आप समझना। अब अगर हमारे सब्जेक्ट I, U, V, दे, हमारे अगर सब्जेक्ट I, U, V, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगाना है। एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता दूं कि जितनी भी वर्ब हमारी होती हैं वो अपना आप में सारी प्लूरल होती हैं, हमें उन्हें सिंगुलर बनाना पड़ता है SAS लगा के। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो, राइट, रीड, मीट, सिंग, ये सारी वर्ब अपना आप में प्लूरल है। अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAS का यूज करते हैं, इसीलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SAS का लगाते हैं, ताकि सिंगुलर वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो भी सिंगुलर हो जाए। अब अगर ये देखो आप, ये जो हमारे प्लूरल सारे सब्जेक्ट हैं, अगर हम इसके साथ कोई भी वर्ब यूज करेंगे तो हम उसे वैसे ही लगा देंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं, आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं, आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं। जैसा ही मैंने ऊपर एक एक्सप्लेनेशन लिखा था कि कुछ इनकी जो ये सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, इससे हटके भी कुछ इसकी आइडेंटिटी होती है, तो उसमें मैंने डेली लिखा था, रेगुलर जो चीज़ें हम करते हैं। आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं तो आपकी इंग्लिश क्या बनेगी? यू अपने आप में एक प्लूरल है, और ये जब प्लूरल है तो हम वर्ब भी इसमें प्लूरल ही लगाएंगे। यू गो टू स्कूल डेली, आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं। यू गो टू स्कूल डेली। अब देखो ध्यान से, ये हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, और हमारी जो वर्ब है ये भी अपने आप में प्लूरल है, तो हमारा सेंटेंस ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप ऐसे वर्ब बनाते हो, जो सेंटेंसेस बनाते हो, और ये साइड में वर्ब लिखी हुई है, तो आप एक सिंगुलर वर्ब लो, एक सिंगुलर सब्जेक्ट लो, उसके बाद आप वर्ब का यूज करो, एक प्लूरल सब्जेक्ट लो, उसके साथ वर्ब का यूज करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम सबसे पहले आई लेते हैं। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली।
आप रोज़ाना बाज़ार जाते हैं, यू गो टू मार्केट डेली। हम पार्क में खेलते हैं, वी प्ले इन द पार्क। वे पार्क में घूमते हैं, दे वॉक इन द पार्क। अब आप सिंगुलर सब्जेक्ट लो, इसके साथ आपको पता है कि हम ऐसे यस लगाएंगे वर्ब की सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें वर्ब जो मेन वर्ब होती है उसमें हम ऐसे यस लगाते हैं। अगर हम बोलते हैं वह रोज़ाना पार्क जाता है, ही गोज टू पार्क डेली। ठीक है, नेक्स्ट है वह, सी, वह रोज़ाना एक पत्र लिखती है, सी राइट्स अ लेटर डेली। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे और आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसे जितने ये आपके वर्ब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, पर्सन लिखे हुए हैं, ये जो सारे पर्सन लिखे हुए हैं मैंने ये वाले, आप इनका यूज करना। इधर ये पर्सन लिखे हुए हैं आप इनका, और ये वर्ब हैं, कुछ वर्ब मैंने पहले भी लिखवाई थी। इन वर्ब का यूज करके आप अफर्मेटिव मिनिमम 7 या 8 सेंटेंसेस बनाना और उनकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव बताऊंगा और वहाँ पर हम कैसे कैसे यूज करते हैं, आपको अच्छी नॉलेज होगी इसके बारे में जो आप जान जाएंगे। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपके समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगर नहीं देखते हैं तो आप रेगुलर वीडियो को देखना शुरू कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन स्टूडेंट्स ने इन्हें सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।